माहेश्वरी फ्रॉम इमैनुअल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ये आपका वीडियो है क्लास 7th के लिए, जिसका हम पार्ट पढ़ रहे हैं आज 8। इससे पहले की वीडियोस में हम आपका इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 का, और उसके अलावा हम इसमें क्वेश्चंस कर चुके हैं क्वेश्चन 9 तक। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जो बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है इजी बट थोड़ा लेंथी है। तो उस क्वेश्चन को आपको बहुत ही कॉन्सेंट्रेट करके बिल्कुल अच्छे से समझना होगा, वरना वो क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं हो पाएगा। और वो क्वेश्चन ऐसा है कि उसमें अगर आपने एक भी जगह मिस्टेक कर दी तो आपका पूरा आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखना है और समझना है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी दिक्कत हो या मैं जो भी नए वीडियोस डालूँ वो आपको टाइम पे मिल जाए। तो अभी हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10। सो स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपकी बुक्स है। अ वाटर टैंक हैज़ स्टेप इनसाइड। हमारे सबके घर में वाटर टैंक होता है, अगर नहीं भी है तो आपको पता होता है कि वाटर टैंक किस तरह का होता है। तो उसमें स्टेप्स होती है, मतलब उसमें सीढ़ियाँ होती हैं। तो यहाँ पे बताया गया है मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप, मतलब एक मंकी है जो सबसे ऊपर वाली स्टेप पे क्या हुआ है, बैठा हुआ है। द फर्स्ट स्टेप, कौन सी स्टेप पे बैठा हुआ है, फर्स्ट नंबर की स्टेप पे बैठा हुआ है। द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप, और अगर हम 9 स्टेप पूरा नीचे उतर जाते हैं तो क्या आ जाता है, वाटर लेवल आ जाता है। तो मतलब 9 स्टेप पे क्या है, आपका वाटर लेवल है, मतलब वहाँ से आपका पानी शुरू हो जाएगा। तो आपको टैंक में उतरने के लिए कितनी सीढ़ियाँ दी हुई हैं, 9 स्टेप्स दी हुई है, 9 सीढ़ियाँ दी हुई है। 9 स्टेप पे क्या है, वाटर लेवल है। और मंकी अभी कौन से स्टेप पे बैठा हुआ है, फर्स्ट स्टेप पे बैठा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको इसमें फर्स्ट सिचुएशन दी है, इट मीन्स इसमें टोटल 3 सिचुएशन है, उसमें से हम फर्स्ट सिचुएशन रीड कर रहे हैं। ही जम्प्स 3 स्टेप डाउन। अब देखो सिंपल सी बात है, मंकी है तो वो सिंपल वाली हरकत तो करेगा नहीं कि सारी सीढ़ियाँ धीरे धीरे उतर जाए। ठीक है, कुछ ना कुछ तो उसको उसमें भी कुछ ना कुछ तो करना ही है, मतलब कुछ ऐसा करना है कि वो प्रूफ कर दे कि मैं मंकी हूँ। ठीक है, तो ही जम्प्स 3 स्टेप डाउन एंड देन जम्प बैक 2 स्टेप्स। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले 3 स्टेप नीचे उतरेगा, इट मीन्स 3 सीढ़ियाँ वो नीचे उतरेगा और वापस से 2 सीढ़ी ऊपर चल जाएगा। ठीक है, फिर वापस 3 सीढ़ी नीचे उतरेगा और 2 सीढ़ी ऊपर चल जाएगा। ऐसा वो जब तक करेगा जब तक वो 9 स्टेप पे नहीं पहुंच जाता है। ठीक है, तो आपको देखना है कि मंकी कितनी बार ऐसा करेगा और वो कितनी बार में 9 स्टेप तक पहुंच जाएगा। तो आपको क्या करना है, बार बार मंकी को 3 स्टेप आगे लेके जाना है और 2 स्टेप पीछे लेके जाना है, फिर 3 स्टेप आगे लेके जाना है, देन 2 स्टेप पीछे लेके जाना है, और ये चेक करना है कि मंकी 9 स्टेप पे कितने टाइम में पहुंच जाएगा। तो उसके लिए आपको इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में कुछ इस तरह से करना पड़ेगा। देखो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं एक लाइन बना के करूँगी। अब वो जो लाइन है वो लाइन आपकी ऐसे तो बन नहीं पाएगी, बिकॉज ऐसे हमारे लिए बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाएगा। तो उसके लिए मैं इसको इस तरह से कर रही हूँ। तो आपको भी अपनी नोटबुक को इस तरह से रखना है और बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन लेनी है। ठीक है, इस तरह से आपको एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। ठीक है, तो ये टॉप लेवल है, इसको हम मान लेते हैं कि जो हमारा वाटर टैंक है उस वाटर टैंक का ये टॉप लेवल है, मतलब स्टार्टिंग का प्लेस है, और ये लास्ट है, मतलब लास्ट लेवल है, लास्ट है, मतलब यहाँ पे वाटर टैंक, यहाँ पे पानी आना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से आपको एक लाइन अपनी नोटबुक के अंदर क्या करनी है, बनानी है। अब उसके बाद में आपको क्या बनाना है, इसके बीच में आपको कितनी स्टेप्स बनानी है, इसके बीच में आपको 9 स्टेप बनानी है। कितनी स्टेप बनानी है, 9 स्टेप, क्योंकि वाटर टैंक में भी कितनी स्टेप है, 9 स्टेप है, इसलिए आपको इसमें भी कितनी स्टेप बनानी पड़ेगी, 9 स्टेप बनानी पड़ेगी। तो मैं इसमें 9 स्टेप बना देती हूँ। ये है मेरी स्टेप 1, इसको मैं बोलती हूँ स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6, 7, 8। इसको हम थोड़ा और बढ़ा लेते हैं ताकि हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आए। ये आपकी हो जाएगी स्टेप 9। ठीक है, और ये लास्ट हम यहाँ मान लेते हैं। ओके, तो इस तरह से आपकी स्टेप 9 हो चुकी है। बिल्कुल 9 स्टेप आपको बनानी है। आप चाहो तो इस नंबर लाइन को और भी, मतलब इस लाइन को और भी बड़ा बना सकते हो, और बिल्कुल बराबर बराबर आपको गैप लेना है। मेरे यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम थी इसलिए मैं बराबर नहीं ले पाई हूँ, आपको इक्वल गैप लेना है और 9 स्टेप आपको बनानी है। अब आप चेक करते हो कि मंकी को क्या करना पड़ रहा है, स्टेप्स काउंट करना पड़ रहा है, मतलब उसको 3 स्टेप आगे जाना है, देन 2 स्टेप पीछे आना है। तो मंकी अभी कहाँ है, मंकी अभी 1 स्टेप में है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, इस जगह पे आपको साइड में कैलकुलेशन भी करनी है कि मंकी अभी 1 स्टेप में है, फर्स्ट स्टेप पे। किस पे, मंकी फर्स्ट स्टेप पे। और वो कितने स्टेप आगे जाएगा, 3 स्टेप आगे जाएगा। तो वो कौन से स्टेप पे पहुँच जाएगा, 4 स्टेप पे पहुँच जाएगा। सिंपल।
तो मंकी अभी फर्स्ट स्टेप पे है, अगर वो 3 स्टेप आगे जाता है तो किस पे पहुंच जाएगा, 4th स्टेप पे। तो आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है यहाँ पे 4th स्टेप पे, ठीक है। तो मंकी फर्स्ट स्टेप से जब 3 स्टेप आगे जाता है तो किस पे पहुंच जाता है, वो पहुंच जाता है 4th स्टेप पे। आपको भी अपनी नोटबुक में इसी तरीके से करना है। मंकी फर्स्ट स्टेप में वो 3 स्टेप आगे जाएगा तो 4th स्टेप पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ से इस लाइन को 4th स्टेप तक कर दिया है, ओके। उसके बाद मंकी 4th स्टेप पे पहुंच चुका है। तो मंकी अभी कहाँ पे है, अभी मंकी है 4th स्टेप पे, और अब वो 2 स्टेप पीछे जाएगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मंकी पहले 3 स्टेप आगे जाता है, फिर वो जहाँ पे भी होता है वहाँ से 2 स्टेप पीछे जाता है। तो वापस वो किस पे आ जाएगा, 2 पे आ जाएगा, क्योंकि 4 - 2 = 2। तो मंकी अगर 2 स्टेप पीछे जाता है तो वो कहाँ पे आ जाएगा, वापस 2 पे आ जाएगा। तो जब वो 4 स्टेप आगे गया, सॉरी 3 स्टेप आगे गया तो वो 4 पे आ गया, और 2 स्टेप पीछे गया तो वापस किस पे आ गया, 2 पे आ गया, ठीक है। तो मंकी अभी कहाँ पे आ चुका है, वापस 2 पे आ चुका है। अगर आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली करना चाहें तो आप घर पे किसी 9 चीज़ों को रख सकते हो, और उसके बाद में आप किसी एक चीज़ को बार बार आगे और पीछे कर सकते हो मंकी मानकर, ठीक है। फिलहाल अभी हम इसको यहाँ पे देखते हैं। तो मंकी फर्स्ट स्टेप पे था, वो 3 स्टेप आगे गया तो किस पे आ गया, 4 पे आ गया। फिर वो 4 पे था और 2 स्टेप पीछे गया तो किस पे आ गया, 2 पे आ गया। अब हम वापस सॉल्व करते हैं। तो मंकी अभी किस पे है, मंकी अभी है 2 पे। अब वो वापस से 3 स्टेप आगे जाएगा, तो वो 3 स्टेप आगे जाएगा तो किस पे आ जाएगा, 5 पे, ठीक है। तो मंकी अभी एट दिस टाइम किस पे है, 2 पे है। अब उसको वापस से 3 स्टेप आगे जाना है तो किस पे आ जाएगा, 5 पे। तो मंकी अगर 2 से वापस 3 स्टेप आगे जाता है तो वो किस पे आ जाएगा, 5 पे। तो मंकी वापस 2 से 3 स्टेप आगे गया तो वो 5 पे आ गया। तो मंकी की पोजीशन क्या है, मंकी की पोजीशन है अभी कि वो 5 पे है। अब 5 से वो 2 स्टेप वापस पीछे जाएगा, तो 5 से जब वो 2 स्टेप पीछे जाता है तो किस पे आ जाता है, 3 पे। तो इस 5 से वापस वो 2 स्टेप कहाँ गया है, पीछे गया है, तो वो किस पे आ गया, वापस से 3 पे आ गया। तो मंकी अभी कहाँ पे है, 3 पे है, ठीक है। मंकी अभी कहाँ पे है, 3 पे। अब वापस वो इस 3 वाली पोजीशन से, अभी वो 3 पे है ना, यहाँ पे देखो देख सकते हो आप 3 पे है। 3 से वापस वो कितने स्टेप आगे जाएगा, 3 स्टेप आगे जाएगा। तो मंकी फिर 3 स्टेप आगे जाएगा। तो 3 स्टेप आगे जाने के लिए कितना हो जाएगा, 3 और 3 6। तो मंकी अभी 3 पे था और वहाँ से वो 3 स्टेप आगे जा रहा है, तो वो अब किस पे आ जाएगा, अब वो आ जाएगा 6 पे। तो मंकी अभी कहाँ आ चुका है, 6 पे आ चुका है, ठीक है। अब वो 6 से वापस 2 स्टेप पीछे जाएगा तो किस पे आ जाएगा, 4 पे आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, मंकी अभी 6 पे है और यहाँ से वो 2 स्टेप पीछे आएगा तो किस पे आ जाएगा, 4 पे आ जाएगा। तो वो 4 पे आ चुका है, ठीक है। अब मंकी की पोजीशन है अभी 4, तो वापस वो 3 स्टेप आगे जाएगा, तो वो 3 स्टेप आगे जाएगा तो किस पे पहुँच जाएगा, 7 पे। तो मंकी अभी 4 पे था, 4 से 3 स्टेप आगे गया तो 7 पे आ गया। तो 4 से हमें 3 स्टेप आगे जाना है तो मंकी आ जाएगा आपका 7 पे। तो मंकी आ चुका है आपका 7 पे। वापस आपको 7 से 2 स्टेप पीछे जाना है तो मंकी 5 पे आ जाएगा। तो 7 से अगर हम 2 स्टेप पीछे जाते हैं तो मंकी किस पे आ जाता है, 5 पे आ जाता है। फिर वापस आपको क्या करना है, 5 से 3 स्टेप आगे जाना है। तो 5 से अगर 3 स्टेप हम आगे जाते हैं तो मंकी किस पे आ जाएगा, 8 पे आ जाएगा। देख सकते हो आप 5 और 3 क्या होता है, 8। फिर मंकी वापस 8 से 2 स्टेप पीछे जाएगा तो कहाँ पहुँच जाएगा, 6 पे, ठीक है। तो वापस वो किस पे आ चुका है, 6 पे आ चुका है। अब वापस वो 6 से 3 स्टेप आगे जाएगा तो किस पे पहुँच जाएगा, 9 पे। तो फाइनली मंकी 9 पे पहुँच चुका है अपनी लास्ट स्टेप पे। तो कैसे करना है आपको, पहले 3 स्टेप आगे जाना है, फिर 2 स्टेप पीछे जाना है, ठीक है। फिर जो आंसर आएगा उसमें 3 स्टेप आगे जाना है, फिर जो आंसर आएगा उसमें 2 स्टेप पीछे जाना है, फिर जो आंसर आएगा उसमें 3 स्टेप आगे जाना है, फिर जो आंसर आएगा उसमें 2 स्टेप पीछे जाना है। उसी तरीके से फिर जो आंसर आएगा उसमें 3 स्टेप आगे जाना है, फिर जो आंसर आएगा उसमें 2 स्टेप पीछे जाना है। देन वापस से आपको ये करना है, जो आंसर आएगा उसमें 3 स्टेप आगे जाना है, देन 2 स्टेप पीछे जाना है, देन 3 स्टेप आगे जाना है, ओके। तो इस तरह से आप 9 पे पहुंच जाओगे। ये बनाना कंपलसरी नहीं है, ये मैंने केवल आपको समझाने के लिए बनाया है। आप अगर केवल ये भी करते हो ना कि मंकी फर्स्ट पे था, 3 पे आगे गया, 4 पे आ गया, 4 पे था, 2 पीछे गया तो 2 पे आ गया, अगर आप ये भी कर लोगे ना, केवल ओनली ये भी, तो भी आपका सही है। बस आपको इनको क्या करना है, काउंट करना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल कितनी स्टेप्स हो रही है, 11 स्टेप्स। इट मीन्स मंकी वाटर लेवल तक कितनी स्टेप में पहुंचा है, 11 स्टेप तक पहुंचा है। तो आपको ये चीज़ यहाँ पे लिखनी है कि मंकी जो है वो 11 स्टेप में वाटर लेवल तक पहुंचा है। तो आपको ये आंसर करना है, ये आंसर करना ज़रूरी है। तो आप इस आंसर को किस तरह से करोगे,
आपको इस आंसर को लैंग्वेज में लिखना है, जो आप इस तरह से लिखोगे। तो आप लिखोगे ही विल रीच, यहाँ पे आप लिख सकते हो ही विल रीच ना, वो 9th स्टेप तक, मतलब जो लास्ट स्टेप थी, लास्ट सीढ़ी, उसमें वो कितनी बार में पूछा, 11 जंप्स में। मतलब उसने कितनी बार उसको जंप करना पड़ा होगा, 11 टाइम उसको जंप करना पड़ा, तब जाके वो किस पे पहुंचा, 9th स्टेप पे पहुंचा। तो ये आपका होता है आंसर नंबर 1। ठीक है, आंसर नंबर 1 किसका होता है, क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 का ये आपका होता है आंसर नंबर 1, जिसमें क्या था, एक मंकी था, वो मंकी 3 स्टेप आगे जा रहा था और 2 स्टेप पीछे जा रहा था। तो इस तरह से आपको 3 स्टेप आगे जाना है और 2 स्टेप पीछे जाना है, फिर उनकी स्टेप्स को आपको काउंट करना है। इट मीन्स उसके जंप को आपको काउंट करना है। देन यहाँ पे आपको आंसर में लिखना है कि वो कितने जंप में पहुँचा। स्टूडेंट बहुत ईजी है, बस थोड़ा लेंथी है, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है। फर्स्ट स्टेप पे था, 3 स्टेप आगे गए, 4 पे आ गया, 4 पे पहुँच चुके हैं, 2 स्टेप पीछे जाएंगे, वापस 2 पे आ जाएंगे, 2 में वापस +3 करेंगे तो 5 पे आ जाएंगे, 5 में वापस -2 करेंगे तो 3 पे आ जाएंगे, 3 में वापस +3 करेंगे तो 6 पे आ जाएंगे, 6 में वापस -2 करेंगे तो 4 पे आ जाएंगे। तो आपको केवल ये चीज़ अच्छे से समझनी है कि किस तरह से मंकी आगे जा रहा है और पीछे जा रहा है। तो ये होता है आपके क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 1। सो स्टूडेंट, अब हम करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 2। तो मंकी नीचे गया है, ऊपर नीचे होते हुए। तो अभी वो वाटर लेवल तक पहुंच चुका था क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, 9th स्टेप तक वो पहुंच चुका था। क्वेश्चन नंबर 2 आपको बोल रहा है आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट्स टू गो बैक। अब उसने पानी पी लिया है, अब उसको आना है वापस से ऊपर। ठीक है, फॉर दिस, इसके लिए वो क्या कर रहा है, ही जम्प्स 4 स्टेप अप। अब वो ऊपर भी सीधा सीधा नहीं आएगा, पहले वो 4 जम्प्स ऊपर आएगा, मतलब 4 स्टेप 9th स्टेप पे है अभी वो, क्योंकि वो पानी पी रहा है ना, तो वो 9th स्टेप पे है। तो 9th स्टेप से वो 4 स्टेप ऊपर जाएगा और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, देन जम्प बैक 2 स्टेप। तो मतलब वो 9th स्टेप से पहले 4 स्टेप चढ़ेगा और वापस 2 सीढ़ियाँ नीचे उतर जाएगा, फिर वापस 4 स्टेप चढ़ेगा, देन 2 सीढ़ियाँ नीचे उतर जाएगा। तो इस तरीके से मंकी फर्स्ट जो आपकी स्टेप है फर्स्ट, उसमें वो कब तक पहुँचेगा। तो आपसे यही पूछा गया है, इन हाउ मेनी जम्प्स, कितने जंप्स में विल ही रीच बैक द टॉप स्टेप। तो मतलब वो फर्स्ट सीढ़ी तक कितनी स्टेप में पहुँचेगा। तो जिस तरह से क्वेश्चन 1 में हमने फर्स्ट स्टेप से 9 स्टेप पे पहुँचने की कैलकुलेशन की थी, तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 में 9 स्टेप से फर्स्ट स्टेप पे पहुँचने की कैलकुलेशन करनी है। इट मीन्स मंकी वापस आ रहा है। ठीक है, तो उसके लिए आपको वापस से अपनी नोटबुक को इस तरह से रखना होगा और एक स्ट्रेट लाइन बनानी होगी, और आपको इस स्ट्रेट लाइन में 9 जंप्स बनाने हैं, वैसे ही जैसे हमने पहले बनाया था 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। मंकी अभी यहाँ पे है, मंकी अभी इस जगह पे है। ठीक है, और उसको कहाँ आना है, उसको यहाँ पे आना है फर्स्ट स्टेप पे। तो उसके लिए वो कैसे आ रहा है, मंकी की पोजीशन क्या है, अच्छा अभी मंकी अभी 9 पे है, तो मंकी की पोजीशन हम यहाँ लिख लेते हैं, मंकी अभी किस पे है, 9 पे है। तो हमने पढ़ा था कि मंकी 9 स्टेप पे और 4 स्टेप आगे जा रहा है, मतलब वो 4 स्टेप पीछे की तरफ चल रहा है। देखो यहाँ पे वाटर, यहाँ पे ऊपर गेट है, मतलब बाहर निकलने का गेट है, और यहाँ पे वाटर टैंक है, तो वो यहाँ से ऊपर चढ़ रहा है। तो 9 से वो पीछे जा रहा है, एक तरीके से 9 से पीछे जा रहा है। तो 9 से कितनी स्टेप पीछे जाएगा, 4 स्टेप पीछे जाएगा। तो उसके लिए हम माइनस करेंगे, 9 - 4 कितना हो जाएगा, 5। तो 9 से अगर वो 4 स्टेप पीछे आता है तो वो किस पे आ जाएगा, 5 पे आ जाएगा। ठीक है, तो मंकी अभी कहाँ पे आ चुका है, 5 पे आ चुका है, पर वो वापस यहाँ से 2 स्टेप आगे चल जाएगा, तो मतलब वो 7 पे चल जाएगा। तो 5 से वो 2 स्टेप आगे गया तो किस पे आ गया, वापस 7 पे। ठीक है, अब वो 7 से वापस पीछे की तरफ जाएगा 4 स्टेप, तो 7 से वापस वो पीछे की तरफ जाएगा 4 स्टेप, तो किस पे आ जाएगा, वो 3 पे आ जाएगा। तो 7 से जब वो 4 स्टेप पीछे जाएगा तो वो 3 पे आ जाएगा। ठीक है, अब वापस वो 3 से 2 स्टेप आगे चल जाएगा, तो 3 से वो 2 स्टेप आगे जाएगा तो वो 5 पे आ जाएगा। तो 3 से वो 2 स्टेप आगे गया और किस पे आ गया, वापस से 5 पे आ गया। ठीक है, अब वापस वो 5 से 4 स्टेप क्या करेगा, पीछे जाएगा, मतलब यहाँ से इधर जाएगा। तो जैसे वो 5 से 4 स्टेप पीछे जाता है तो वो किस पे पहुँच जाता है, 1 पे पहुँच जाता है। ठीक है, तो मैं वापस आपको समझा देती हूँ इसमें क्या हुआ है। मंकी 9 पे था, वो 4 स्टेप पीछे जा रहा है। ठीक है, 4 स्टेप पीछे जा रहा है, इसलिए हमने माइनस किया और आपके पास आ गया 5। ठीक है, वापस वो 2 स्टेप आगे जा रहा है, इसलिए मैंने जो आपकी पोजीशन थी 5 उसमें 2 प्लस किया, तो आपके पास क्या आ गया, 7 आ गया। ठीक है, अब मंकी 7 पे है और वापस से वो 4 स्टेप पीछे जा रहा है, तो हमने 7 में से 4 माइनस कर दिया = 3। अब वो 3 से 2 स्टेप आगे जा रहा है, इसलिए 3 + 2 5। वापस वो 5 से 4 स्टेप पीछे जा रहा है, तो 5 - 4 = 1।
तो फाइनली वो फर्स्ट वाली स्टेप पे पहुंच चुका है। कितने जंप में पहुंच चुका है? 1 2 3 4 5। वो 5 जंप में फर्स्ट वाली स्टेप तक पहुंच जाएगा। तो आपको इसका आंसर लिखना है कि वो 5 जंप में फर्स्ट वाली स्टेप तक पहुंच जाएगा। तो आपको लिखना है इस जगह पे 10 मंकी रीच बैक, मतलब वो वापस पहुंच जाएगा, रीच बैक ऑन द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप पे वो कितने टाइम में पहुंचेगा? फर्स्ट स्टेप में वो पहुंचेगा इन 5th जंप। टोटल 5th जंप में वो फर्स्ट स्टेप तक पहुंच जाएगा। 5th जंप हमने कैसे काउंट किए? 1 2 3 4 5। तो मैं वापस आपको बोल रही हूँ, ये लिखना आपके लिए कंपलसरी नहीं है, ये आपको समझ में आना चाहिए। या फिर आप ये भी कर सकते हो, डायरेक्ट ये भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मंकी 9 पे था, 4 स्टेप पीछे गया, इसलिए हमने 9 में से 4 माइनस किया, देन 5 आ गया, फिर 2 स्टेप आगे गया इसलिए +2 किया, देन 7 आ गया, 7 में से वापस 4 स्टेप पीछे गया तो 3 आ गया, 3 में वापस 2 स्टेप आगे गया तो 5 आ गया, 5 में वापस 4 स्टेप पीछे गया तो 1 आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का होता है पार्ट 2। ओके स्टूडेंट, अब लास्ट पार्ट हम इसका करेंगे जो है आपका पार्ट 3। सो स्टूडेंट, आपका 10 का क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ द नंबर ऑफ स्टेप मूव डाउन, मतलब जो मंकी स्टेप नीचे की तरफ आ रहा था, डाउन की तरफ, इज़ रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर, मतलब जो स्टेप नीचे आ रहा है वो हम अगर नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करें, एंड द नंबर ऑफ स्टेप मूव्ड अप, और जो स्टेप ऊपर की तरफ आ रहा है अगर हम वो पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करें, तो ये आपको सिचुएशन दी गई है नेगेटिव पॉजिटिव वाली, कि डाउन वाली स्टेप्स को हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट करने वाले हैं और अप वाली स्टेप्स को हम पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो आपको कुछ दिया हुआ है, रिप्रेजेंट हीज मूव्स पार्ट इन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग। तो आपको ये यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है और यहाँ पे आपको कुछ एक तरीके से आपको एक पैटर्न दिया हुआ है। इस पैटर्न को आपको फॉलो करते हुए इस पैटर्न को कंप्लीट करना है। फिल इन द ब्लैंक आपको दिख रहा होगा, इस पैटर्न को आपको कंप्लीट करना है और इसका आंसर आपको -8 लाना है और इसका आंसर आपको 8 लाना है। और फिर आपको ये बताना है इन ए द सम -8 रिप्रेजेंट गोइंग डाउन। तो ये बोल रहा है कि जो ए वाले में जो आंसर -8 है वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो गोइंग डाउन, मतलब वो नीचे की तरफ आया है 8 स्टेप में। तो ये पूछ रहा है कि जो सम है बी का, क्वेश्चन नंबर बी का जो सम है 8, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो आपको क्या करना है, इन दोनों पैटर्न को अपनी नोटबुक में लिखना है इस तरह से जैसे मैंने लिखा है। केवल आपको इन दोनों पैटर्न को लिखना है और इन दोनों पैटर्न को आपको जब तक लिखना है जब तक फर्स्ट वाले पैटर्न का आंसर -8 नहीं आ जाए और सेकंड वाले पैटर्न का आंसर 8 नहीं आ जाए। और फिर आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है कि अगर ए वाले का जो आंसर है -8 वो अगर ऊपर वाली स्टेप गोइंग डाउन बाय 8 स्टेप, मतलब नीचे जाने वाली 8 स्टेप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पॉजिटिव जो 8 है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा। ओके स्टूडेंट, तो जो यहाँ पे ए है वो नीचे जाने वाली 8 स्टेप को रिप्रेजेंट करना है और आपको यहाँ पे बी में बताना है कि जो पॉजिटिव 8 है वो क्या रिप्रेजेंट करने वाला है। तो उसके लिए केवल आपको इन दोनों पैटर्न को आगे सॉल्व करना पड़ेगा जब तक कि -8 आंसर नहीं आ जाए। सो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में ज़्यादा कंफ्यूज होने की नीड नहीं है, केवल आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें ये दोनों पैटर्न हमारी नोटबुक में उतारने हैं और इसका आंसर है -8 और इसका आंसर है 8 और हमें इनको जब तक सॉल्व करना है जब तक इस पैटर्न को सॉल्व करते हुए इसका आंसर -8 नहीं आ जाए और इसका आंसर +8 नहीं आ जाए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन राइट कर लिया है। आप देख सकते हो जो ये पैटर्न हमें दिया हुआ है, इस पैटर्न का अगर हम सॉल्यूशन करके देखें तो -3 + 2, मतलब अगर -3 में से +2 जाएगा तो कितना बचेगा, -1 बचेगा। कितना बचेगा, -1 बचेगा। ठीक है, तो आपको इसका आंसर लाना है -8। क्या आंसर लाना है आपको इसका, -8। तो आप इस पैटर्न को कब तक फॉलो करो कि आपके पास -8 आ जाए। अगर आपके पास नीचे -1 जो है, ऐसे अगर आपके पास में 8 -1 आ जाएंगे तो आपका आंसर भी क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा। तो इट मीन्स आपको इस पैटर्न को कितनी बार लिखना पड़ेगा, 8 टाइम्स लिखना पड़ेगा, क्योंकि 8 टाइम्स अगर आप इस पैटर्न को लिखोगे तो नीचे 8 टाइम्स -1 आ जाएगा और वो 8 टाइम्स वाला -1 मिलकर क्या बन जाएगा, -8 बन जाएगा। ठीक है, तो आपको इस पैटर्न को कितनी बार फॉलो करना पड़ेगा, 8 टाइम्स, ताकि आपका आंसर क्या आ जाए, -8 आ जाए। तो मुझे इसको 8 टाइम्स लिखना पड़ेगा इस तरह से। देखो काउंट कर सकते हो आप, 1 2 3 4 5 6। इसको मैं यहाँ से इरेज कर देती हूँ अभी बिकॉज यहाँ पे जगह नहीं है। ठीक है, काउंट कर दें, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने इसको 8 टाइम लिख दिया है और इसका आंसर क्या आना चाहिए, -8 आना चाहिए।
तो देखो इस पैटर्न को सोल्व किया तो -1 आया, इसको भी सॉल्व करेंगे तो -1 आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो -1 आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो -1 आएगा, इसको भी सॉल्व करोगे तो -1 आएगा, देन इसको सॉल्व करोगे तो -1 आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो -1 आएगा, और इसको भी सॉल्व करोगे तो -1 आएगा, और ये सब मिलके क्या बन जाएंगे, -8 बन जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आपके लिए हो जाएंगे -8। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको इस पैटर्न को कैसे फॉलो करना था, आपको दिया हुआ था -3 + 2, ये आपको पैटर्न दिया हुआ था और आगे फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ था। तो -3 + 2 को आपको जब तक फॉलो करना था जब तक आपका आंसर -8 नहीं आ जाता है, ठीक है। तो हमने -3 + 2 को सॉल्व किया तो यहाँ पे -1 आया। तो आपके दिमाग में ये लॉजिक आना चाहिए कि अगर एक पैटर्न को सॉल्व करने पे -1 आ रहा है और अगर आपको -8 तक पहुँचना है तो इसका मतलब आपको इस पैटर्न को 8 टाइम्स लिखना पड़ेगा, तभी जाके आपके पास -8 आंसर आएगा, बिकॉज एक पैटर्न पे -1 आंसर आ रहा था। तो आगे अगर हम ऐसे लिखते जाएंगे तो हर बार -1 आंसर आएगा, और इस तरह से टोटल 8 - 1 क्या बन जाएंगे, आपका -8 बन जाएंगे। तो इस तरह से ये होता है थर्ड का पार्ट ए। अब थर्ड का पार्ट बी आपको इस तरह से दिया हुआ है, और इसमें आपको जब तक सॉल्व करना है जब तक कि आपका आंसर +8 नहीं आ जाता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपको पैटर्न दिया हुआ है आप उसको सॉल्व करके देखो। 4 - 2 कितना होता है, 2 होता है। तो हमें कितने 2 चाहिए कि हमारा आंसर क्या आ जाए, 8 आ जाए। तो हमें 4 2 चाहिए, तब जाके हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इसका मतलब आपको ये पैटर्न कितने टाइम चाहिए, 4 टाइम चाहिए। क्यों, बिकॉज इस पैटर्न को अगर हम सॉल्व करते हैं 4 - 2 को तो आपका आंसर 2 आता है, और अगर हमें 4 2 मिल जाए तो उनका टोटल क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसलिए हमें इस पैटर्न को कितने टाइम लिखना पड़ेगा, 4 टाइम। तो मैं 4 टाइम इसको लिखूँगी, 1 2 3 एंड ये 4, ये लास्ट 4 टाइम मैंने लिख दिया है। और हर पेयर का आंसर 2, इसका भी आंसर 2, और इसका आंसर भी 2, एंड इसका आंसर भी 2, 2 4 6 8, और आपका आंसर क्या आ गया, 8 आ गया। तो इस तरह से आपको इस पैटर्न को फॉलो करना है, मतलब आपको जो दिया हुआ है ना उसी को आपको आगे लिखना है। बस आपको ये ध्यान होना चाहिए कि हमें आंसर लाने के लिए इसको कितने टाइम लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे -1 आ रहा था, इसलिए हमने इसको कितने टाइम लिखा, 8 टाइम लिखा। यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे 2 आ रहा था, इसलिए हमने इसको कितने टाइम लिखा, ओनली 4 टाइम लिखा, क्योंकि 2 + 2 + 2 + 2 = 8। तो ये आपका क्वेश्चन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, बिकॉज आपसे ये पूछा गया था कि अगर जो ए वाले का आंसर -8 है वो ये बता रहा है कि मंकी 8 स्टेप में नीचे की तरफ आ चुका है, मतलब वो डाउन साइड को शो कर रहा है, जो -8 है वो डाउन साइड को शो कर रहा है। तो आपको बताना है कि जो सेकंड का आंसर आया है +8 वो किसको शो कर रहा है। तो आपको सेकंड का जो आंसर आया है +8 उसमें आपको ये बताना है किसको शो कर रहा है। तो आपको यहाँ पे लिखना है इस तरह से जो हमने कैलकुलेशन की है, और जो हमारा सम 8 आया है क्वेश्चन नंबर बी में, इन बी में जो आपका 8 आंसर आया है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब वो शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है, वो गोइंग अप को। क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ऊपर वाला जो आंसर -8 है वो गोइंग डाउन को शो कर रहा है, तो ये किसको शो करेगा, गोइंग अप को शो करेगा बाय 8 स्टेप, मतलब 8 स्टेप से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको इस तरह से इसका आंसर लिखना है। इस क्वेश्चन में ज़्यादा कंफ्यूज होने की नीड नहीं है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको इस क्वेश्चन के अंदर इस पैटर्न को फॉलो करना है, जब तक फॉलो करना है जब तक इसका आंसर -8 नहीं आ जाता, और इसको जब तक फॉलो करना है जब तक इसका आंसर +8 नहीं आ जाता है। ठीक है, और आपको साथ में +8 का मतलब भी बताना है, क्योंकि -8 है उसका मतलब क्वेश्चन में बताया गया है कि -8 गोइंग डाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो +8 गोइंग अप को रिप्रेजेंट करेगा। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका होता है क्वेश्चन नंबर 10, और इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज 1.1 भी फिनिश होती है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसकी पिक मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2।